हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइडों के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइडों के बारे में। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके सिलेबस में हो, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिशन देने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइडों को एक नज़र में ही देख करके, यानी तुरंत देखते ही आप उसको बता सकते हैं कि ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा कुछ भी। और जो ट्रिक है वो हम आपको बताएंगे, और ये ट्रिक 12th क्लास के स्टूडेंट और कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आप आसानी से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइडों को पहचान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइडों को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणुओं को समझना पड़ेगा, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणु कौन से होते हैं, तभी हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइडों को समझ सकेंगे। साथ ही साथ आपके सिलेबस में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल भी है, उसको भी आप जब ही समझ सकते हैं जब आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणुओं को समझ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणु। तो यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणु कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है कि वे कार्बन परमाणु जो एक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। वे कार्बन परमाणु जो एक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं वे प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर ये दो कार्बन हैं, इनमें ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसको देखें तो ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कारण ये भी एक प्राथमिक कार्बन परमाणु है और यह भी एक प्राथमिक कार्बन परमाणु है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही कार्बन परमाणु एक एक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों ही प्राथमिक कार्बन परमाणु हैं। कार्बन परमाणु जो किसी अन्य कार्बन परमाणु से नहीं जुड़े होते वे भी प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3Cl, यहाँ पर यह कार्बन परमाणु किसी अन्य कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ है, इस कारण इस कार्बन परमाणु को हम प्राथमिक कार्बन परमाणु कहेंगे। इसके बाद है वे कार्बन परमाणु जो दो कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। कौन से कार्बन परमाणु? जो दो कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं उन्हें द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इस कारण ये द्वितीयक कार्बन परमाणु होगा। और ये दोनों एक एक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से देखेंगे तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कारण ये प्राथमिक कार्बन परमाणु है, ये भी एक प्राथमिक कार्बन परमाणु है। और ये द्वितीयक कार्बन परमाणु क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो जब कोई कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उसे द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। आगे है वे कार्बन परमाणु जो तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाते हैं। यानी कि वे कार्बन परमाणु जो तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़े होंगे। कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़े होंगे? तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़े होंगे, वे कार्बन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर भी इस C पर यानी इस कार्बन पर CH3 लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कार्बन तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन परमाणुओं से? 1 2 3। तो जब कोई कार्बन परमाणु तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। यहाँ पर हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणु को और अच्छे से समझेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर एक कार्बन की चेन दे रखी है, तो आप देख सकते हैं CH3 जो कि एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी कार्बन एटम, यानी कि प्राथमिक कार्बन परमाणु कह रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं CH3, तो यहाँ पर जो पहला कार्बन दे रखा है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी कारण इसे प्राइमरी कार्बन एटम
यानी कि प्राथमिक कार्बन परमाणु कह रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो दूसरा कार्बन है वह आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है ये कार्बन? 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इस कारण इसको सेकेंडरी कार्बन एटम कह रहे हैं, यानी कि द्वितीयक कार्बन परमाणु कह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। कितने? 1, 2, 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इस कारण इसे टर्सरी कार्बन एटम कह रहे हैं। तो इस कारण यह कार्बन तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कार्बन भी 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कारण इस कार्बन परमाणु को हम प्राइमरी कार्बन एटम यानी कि प्राथमिक कार्बन परमाणु कहेंगे। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं। वह कार्बन परमाणु जो 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे हम प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। वह कार्बन परमाणु जो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो उसे हम द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। और वह कार्बन परमाणु जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो उसे हम तृतीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। और आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, इसलिए आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो एल्किल हैलाइड यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइडों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड है क्या। तो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1x या RX। तो R क्या है यहाँ पर? R एक एल्किल समूह है तथा X कोई हैलोजन परमाणु है। X क्या है? हैलोजन परमाणु है। जैसा कि आप जानते हैं आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन ये हैलोजन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर X जो है हैलोजन परमाणु है। तो सबसे पहला है आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे पहचानने की, प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड को पहचानने की। तो आपको बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, और अगर आपने स्किप किया तो ये आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और ट्रिक आपकी छूट जाएगी। तो यहाँ पर है प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड में हैलोजन जो परमाणु होगा, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन जो परमाणु है वो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं CH3 और Cl, यहाँ पर एक कार्बन परमाणु है और ये किसी भी कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा है तो इसे हम प्राथमिक कार्बन परमाणु कहेंगे। और यहाँ पर क्लोरीन ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो किसी कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ है, इस कारण ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं C2H5Cl, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3CH2Cl, यानी कि यह कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इस कारण ये प्राथमिक कार्बन परमाणु होगा। और इस कार्बन परमाणु से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी हैलोजन मूलक जुड़ा हुआ है। इस कारण जब हैलोजन परमाणु किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर यह कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह प्राथमिक कार्बन परमाणु है, और इससे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए यह प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। आगे है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु किसी द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीयक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, वह कार्बन परमाणु जो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो उसे हम द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। और उस कार्बन परमाणु से अगर हमारा कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन परमाणु से एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इस कारण इसको हम जो है द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस कार्बन परमाणु पर 2 कार्बन परमाणु लगे हुए हैं और इस कार्बन परमाणु पर एक हैलोजन परमाणु लगा हुआ है, इस कारण हम इसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। आगे आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो अभी हम आपको इसकी ट्रिक के बारे में भी बताएंगे, आप इसको स्किप नहीं करें वीडियो को, लास्ट में हम इसके बारे में बताने वाले हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, उसके बाद में हम इसकी ट्रिक के बारे में बताएंगे। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु किसी तृतीयक कार्बन परमाणु से
जुड़ा होता है तो उसे तृतीयक एल्केल हैलाइड कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तृतीयक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, वह कार्बन परमाणु जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो उसे हम तृतीयक कार्बन परमाणु कहते हैं, और उस कार्बन परमाणु से अगर हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे तृतीयक एल्केल हैलाइड कहेंगे। तो आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कार्बन परमाणु है और इससे 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। यह कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इस कारण इसे तृतीयक कार्बन परमाणु कह रहे हैं। और इस कार्बन परमाणु से एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसको तृतीयक एल्केल हैलाइड कहेंगे। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यह कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन परमाणु से एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इस कारण हम इसे तृतीयक एल्केल हैलाइड कह रहे हैं। तो अब आपको हम बताने वाले हैं इसकी ट्रिक के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा कि इसकी ट्रिक क्या है। तो आपको देखना है इसकी ट्रिक को बड़े ध्यान से कि इसकी ट्रिक क्या है। तो सबसे पहला है हमारा कि प्राथमिक एल्केल हैलाइड को हम कैसे पहचानेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह एक कार्बन से जुड़ा हो तो वह प्राथमिक एल्केल हैलाइड हो गया। यानी कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कारण वह प्राथमिक एल्केल हैलाइड कहला रहा है। इसी प्रकार से द्वितीयक एल्केल हैलाइड किसे कहेंगे कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वह 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, उसे हम द्वितीयक एल्केल हैलाइड कहेंगे। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वह 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इस कारण इसे द्वितीयक एल्केल हैलाइड कहेंगे। तृतीयक एल्केल हैलाइड किसे कहेंगे कि हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो कि 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, उसे हम तृतीयक एल्केल हैलाइड कहेंगे। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ट्रिक यही है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है अगर वो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि ये तृतीय एल्केल हैलाइड है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ देखते ही आप तुरंत पहचान कर बता सकते हैं। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वह एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वह प्राथमिक हो गया। अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वह 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो वह द्वितीय हो गया। और अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वह 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो वहां पर वह तृतीयक एल्केल हैलाइड हो गया। तो यह ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। यह केवल आपके 12th के एग्जाम में ही नहीं बाकी आपके कंपटीशन में भी काम आने वाली है, क्योंकि आप देखते ही उसको पहचान लेंगे ये प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एल्केल हैलाइड है या नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इससे अगले वीडियो में हम आपको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक अल्कोहल के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।